दोस्तों, इंसानों को खजाने सदियों से ही मिलते आ रहे हैं, फिर चाहे वो पुराने जमाने की मूर्तियां हो, सोना चांदी हो, या फिर लाखों साल पहले पाई जाने वाली हड्डियां हो, क्योंकि इन हड्डियों की कीमत भी करोड़ों में होती है। और ऐसे खजाने लोगों को एक पल में ही बहुत गरीब से बहुत अमीर भी बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे खजानों के बारे में जो लोगों को मिले और उनकी जिंदगी बदल के रख दी, मतलब वो लोग फर्श से अर्श पे पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, बने रहिए लास्ट तक। नंबर 10, दुनिया का सबसे बड़ा मोती। तो फ्रेंड्स, फिलीपीन के एक मछुआरे की किस्मत उस वक्त चमकी जब वो मछली को पकड़ने के लिए समुद्र में गया तो उसकी बोट का एंकर किसी चीज के साथ अटक गया। एंकर को निकालने के लिए वो मछुआरा समुद्र के अंदर गया तो उसे पानी में एक बहुत बड़ा मोती मिला और वो मछुआरा उस मोती को अपने घर ले आया और उसे अपने कमरे में ले जाकर बेड के नीचे रख दिया। उस मछुआरे ने इस मोती के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन 10 साल बाद जब वो अपने घर से जाने लगा तो उसने अपने इस मोती को अपनी आंट को दे दिया और उस मछुआरे की आंट को ये चीज देखने में काफी कीमती लगी। फिर उस औरत ने इसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज को दिखाया। ये मोती 1 फीट लंबा, 2.2 फीट चौड़ा और तकरीबन 36 किलो का था। और क्या आप जानते हैं कि इसकी कीमत कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, इसकी कीमत थी $100 मिलियन, यानी तकरीबन 16 अरब 6 करोड़ रुपए। दैट्स कॉल्ड गुड लक। नंबर 9, अंकल सैम डायमंड। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या फिर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो इसीलिए आज मैं आपको ऐसी जगह बताऊंगा जहां पर जाकर आप अपनी जिंदगी खुद बदल सकते हो। और फ्रेंड्स, ये दुनिया की वाहिद जगह है जहां पर आपको डायमंड्स मतलब हीरे मिल सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। और बाद में उन्हीं हीरों को बेचकर आप अमीर इंसान भी बन सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी जगह है, तो मैं बताता हूँ। ये एक पार्क है जिसका नाम है क्रिएटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क, जिसका रकबा 911 एकड़ में फैला हुआ है। ये दुनिया की वाहिद ऐसी जगह है जहां पर पब्लिक जाकर हीरों की खुदाई कर सकती है। और अगर आप लकी हो और आपको हीरे मिल जाएं तो वो हीरा आपका ही हो जाएगा। दरअसल ये एक डायमंड माइन है, मतलब हीरों की कान है, जो कि हजारों साल पुराने एक वॉल्केनो का हिस्सा है। और फ्रेंड्स, इस पार्क की जियोग्राफी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर बारिश होने पर अक्सर हीरे सरफेस पर आ जाते हैं। और साल 1906 से लेकर अभी साल 2020 तक 75,000 से भी ज्यादा लोगों को यहाँ से हीरे मिल चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब में से सबसे बेहतरीन हीरा था अंकल सैम डायमंड, जिसे W. बासिम नामी इंसान ने साल 1924 में ढूंढा था। और इसका वेट 40.23 कैरेट था और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाया गया अब तक का सबसे नायाब और बड़ा हीरा है। और इस हीरे को साल 1971 में तकरीबन 11 करोड़ 10 लाख रुपए में बेचा गया। और फ्रेंड्स, अगर आप में से भी कोई यूएसए जाए तो इस जगह जाना मत भूलिएगा। और अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही रहते हैं तो फिर देर किस बात की। नंबर 8, वैल्यूएबल आर्ट वर्क। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपने घर के स्टोर रूम की सफाई करते हैं तो उसे ध्यान से करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको स्टोर रूम में कोई नया पेंटिंग भी मिल जाए। क्योंकि ऐसा बहुत दफा हो चुका है कि स्टोर रूम में पड़ी किसी पुरानी पेंटिंग से लोगों की जिंदगी बदल गई। तो साल 2016 में एक फ्रेंच फैमिली अपने घर की सफाई का काम कर रही थी और सफाई के दौरान स्टोर रूम की सफाई करते वक्त उन्हें एक पेंटिंग मिली। और क्या आप जानते हैं कि इस पेंटिंग से फ्रेंच फैमिली की जिंदगी बदल गई, क्योंकि इस पेंटिंग के बदले उन्हें $50 मिलियन यानी तकरीबन 8 अरब 32 करोड़ रुपए मिले। वाओ। नंबर 7, द चाइनीज बाउल। साल 2007 में न्यूयॉर्क सिटी की एक फैमिली की किस्मत तब बदली जब उन्होंने अपने घर की डेकोरेशन के लिए पुराने सामान की एक सेल से चाइनीज बाउल खरीदा, जिसको खरीदने के लिए उन्हें तकरीबन $4 देने पड़े। इस बाउल का साइज 5 इंच था, लेकिन उनको ये बाउल कुछ ज्यादा ही पुराना और नायाब लग रहा था। और इसी वजह से ही ये बाद में उसे एक्सपर्ट्स के पास ले गए और रिसर्च से ये पता चला कि ये बाउल 1000 साल पुराना डिंग बाउल है, जो कि चाइना के नॉर्दर्न और साउदर्न साइड का है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद वो फैमिली इस बाउल को नीलाम करने के लिए एक ऑक्शन हाउस में ले गई और उन्होंने यही सोचा था कि इस बाउल के बदले उन्हें $3 लाख यानी तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस बाउल के बदले उन्हें $2.2 मिलियन यानी तकरीबन 35 करोड़ 34 लाख रुपए मिले। और ये होता है असली खजाना। नंबर 6, रेसिटा स्टोन। ये स्टोन अब तक के ढूंढे गए बहुत ही कीमती आर्टिफैक्ट्स में से एक है और ये मिस्र हुकूमत के एंड के टाइम का पत्थर है, जिसके ऊपर इजिप्शियन और ग्रीक मतलब मिस्री और यूनानी दोनों जुबानों में लिखा हुआ है। ये इजिप्शियन और ग्रीक की बादशाहत का कोई सियासी प्रोपेगेंडा लगता है और इसी वजह से ही इसको अहम भी माना गया है।
इजिप्शियन किंगडम के बाद ये पत्थर जमीन में दबा दिया गया था और इसकी तलाश साल 1799 में हुई और इस पत्थर से इजिप्ट की बहुत सी मिस्ट्रीज भी जानने को मिली हैं। नंबर 5, सीक्रेट कलेक्शन ऑफ कॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, साल 2011 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया में रहने वाला माइकल रेयर नाम का एक शख्स अपने घर के स्टोर रूम की सफाई कर रहा था और तभी सफाई के दौरान उन्हें स्टोर में एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें थी कॉमिक्स और 2-4 बुक्स नहीं बल्कि 345 कॉमिक्स बुक्स, जो कि इस शख्स के किसी अंकल की कॉमिक्स थी। लेकिन फ्रेंड्स, ये कॉमिक्स कोई खजाना तो नहीं, मगर फ्रेंड्स ये कॉमिक्स किसी खजाने से कम भी नहीं। ये कॉमिक्स 1930 से 1940 के दरमियान की थी और इस टाइम को गोल्डन एज ऑफ कॉमिक्स भी कहा जाता है। और इन बुक्स में खास बात ये थी कि इनकी कलेक्शन में एक्शन कॉमिक्स नंबर 1 पर थी। दुनिया भर के फेवरेट हीरो यानी कि सुपरमैन की पहली अपीयरेंस भी इसी बुक में ही हुई थी और इस कलेक्शन में बैटमैन भी मौजूद है। माइकल रोर ने इन कॉमिक्स बुक्स को स्टोर से निकाला और इन्हें साफ किया, फिर अच्छी तरह से इन्हें पैक करके सेल आउट करना स्टार्ट किया और कुछ ही टाइम में ये सारी बुक्स बिक गईं। और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि सुपरमैन की एक्शन कॉमिक्स $5,23,000 में बिकी और बाकी की सारी कलेक्शन के बदले माइकल रेयर को $3.5 मिलियन यानी तकरीबन 55 करोड़ 22 लाख रुपए मिले। नंबर 4, नेपाल के हनुमान ढोका नाम के 16th सेंचुरी के रॉयल पैलेस की रिपेयरिंग का काम हो रहा था। नेपाल के कैपिटल काठमांडू में मौजूद इस इमारत में काम करते वक्त वर्कर्स को तहखाने में 3 बॉक्सेस मिले और इन बॉक्सेस में था असली खजाना। इन बॉक्सेस में रखे गए सोने और चांदी का वजन 300 किलो था, 300 किलो। और फ्रेंड्स, इस जगह में कई ऐसी जगहें होंगी जहां पर बेशुमार खजाना मौजूद होगा, लेकिन पॉलिटिकल पर्पस की वजह से उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। नंबर 3, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने वाले 2 इन्वेस्टर्स जिनका नाम थॉमस और लारे जोसेफ था। तो वो क्या करते थे कि पुराने घरों को खरीद कर उन्हें रिपेयर करके और उनकी रेनोवेशन करके उन्हें बेचते थे। तो साल 2003 में न्यूयॉर्क में उन्होंने एक पुराने बंगले को $3 लाख में खरीदा और ये लोग उसकी रेनोवेशन करके उस बंगले से कम $1 लाख कमाना चाहते थे। फ्रेंड्स, पहले ये बंगला एक आर्टिस्ट का था और उन्हें वहां पर बहुत सी पुरानी पेंटिंग्स भी मिली, तो उन्होंने सोचा कि इन पेंटिंग्स को भी बेचा जाए। तो क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने इन पेंटिंग्स को बेचा उन्हें कितने पैसे मिले? तो मैं बताता हूँ, $30 मिलियन यानी तकरीबन 480 करोड़ 90 लाख रुपए। दैट्स कॉल्ड लक। नंबर 2, पियानो चेंज्ड लाइफ। साल 1996 में ब्रॉडवुड एंड सन्स नाम की कंपनी के 100 साल पुराने पियानो को लंदन में ग्राहम और मैगहेमिंग नामी इंसानों ने खरीदा और साल 2011 में इन्होंने उसे कॉलेज में डोनेट कर दिया और कुछ ही दिनों में ये पियानो खराब भी हो गया। उसके बाद साल 2017 में जब टेक्नीशियंस को इस 110 साल पुराने पियानो को ठीक करने के लिए बुलाया गया, तब जो हुआ वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पियानो को रिपेयर करते वक्त उसके अंदर से 900 कॉइन्स मिले, गोल्ड कॉइन्स, मतलब 900 सोने के सिक्के। अमेजिंग, राइट? नंबर 1, साल 1985 में पोलैंड के टाउन सलास्का में एक पुरानी बिल्डिंग की रेनोवेशन के दौरान बिल्डिंग में से एक बॉक्स मिला और इस बॉक्स में थे 3000 चांदी के सिक्के जो कि 14th सेंचुरी के थे, मतलब 14वीं सदी के थे। और कुछ सालों बाद साल 1988 में पोलैंड के इसी शहर की एक और बिल्डिंग की रेनोवेशन के दौरान बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बिल्डिंग में मिले, लेकिन फ्रेंड्स इस बार खजाना थोड़ा ज्यादा था। इसमें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के थे, ज्वेलरी थी, सोने का ताज था और सर पर रिंग पहने हुए इस हिरन का नकली सर था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने ज्यादा खजाने की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं बताता हूँ, इस खजाने की टोटल वैल्यू तकरीबन 15 करोड़ 20 लाख रुपए आग की गई थी। तो फ्रेंड्स, लोगों को अलग अलग टाइम में मुख्तलिफ खजाने मिलते रहे जिनकी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई, लेकिन ऐसा चंद ही लोगों के साथ हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी किस्मत बदलने के लिए इन खजानों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और जितने भी खजाने मैंने आपको आज की वीडियो में बताए उन सब की वैल्यू 1 अरब के अंदर अंदर ही है। लेकिन दूसरी तरफ अपनी मेहनत से इन लोगों ने जो पैसे कमाए उन पैसों की वैल्यू इन हीरो से काफी ज्यादा है। जैसा कि बिल गेट्स की नेटवर्थ $98 बिलियन है और जेफ बेजोस की नेटवर्थ $1.12 बिलियन है और ये अभी के दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें भी इनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हम भी खजाने ढूंढने लग जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल फैक्टमैन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल, बी सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज।